आपको पता है पटाखे जो हैं बैन कर दिए गए हैं, और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे इंडिया में है। और ये न्यूज़ आने से पहले अगर मैं ये वीडियो बनाता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को प्रेरित करता ताकि आप पटाखे ना फोड़ें, पर ये न्यूज़ सुनकर तो मुझे भी बुरा लग रहा है। ये सब दोगलापन है। शांत शांत मेरे प्रियजनों, मैंने ये कब कहा? प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पटाखे वगैरह ना छोड़िएगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। क्योंकि ये सब सुन के तो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। और वैसे मुझे अब बोल के ये फायदा क्या, बैन तो लग चुका। पर मेरी माने तो कोर्ट ने ये सही नहीं किया। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। खाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। ताली का बैंगन। पर ये बात मैं आप लोग के लिए नहीं, उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो कि इस फायर क्रैकर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। यानी कि उन लोगों का क्या जिनने पटाखे जो हैं वो बना लिए थे अपनी फैक्ट्री में, जो भी इंडिया में है। और कुछ लोग बाहर से इंपोर्ट कराते थे तो उनने भी इंपोर्ट करा लिए होंगे। और काफ़ी लोगों ने भर भर के पटाखे खरीद लिए होंगे ताकि वो दिवाली से पहले इन्हें बेच सकें। अब उनका क्या होगा? उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और अगर कोर्ट को ये फैसला देना ही था तो वो कुछ समय पहले देती ताकि उनका ये नुकसान होने से बच जाता। पर आप लोग के लिए खुशखबरी है, ये जो बैन की न्यूज़ आप न्यूज़ आर्टिकल्स और जगह जगह पढ़ रहे हैं ना, ये सही नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब है पटाखे बैन जरूर हुए हैं, पर वो पटाखे बैन हुए हैं जो ज़्यादा एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन फैलाते हैं। आप पटाखे अभी भी फोड़ सकते हैं, पर आप ग्रीन क्रैकर जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है भैया? आप ही ने तो बोला कि ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं। अरे ग्रीन पटाखे से मेरा मतलब ये नहीं कि ग्रीन कलर के पटाखे। ग्रीन पटाखे से मेरा मतलब है, यानी कि ग्रीन क्रैकर से मेरा मतलब है जो पॉल्यूशन तो फैलाते हैं पर काफ़ी कम पॉल्यूशन फैलता है इनकी वजह से, और साथ ही साथ नॉइज पॉल्यूशन भी उतना नहीं होता। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की, यानी कि इस वीडियो की मेन पॉइंट की। वो ये है कि पटाखे जो हैं ये किसने इन्वेंट किए, और साथ ही साथ इन्वेंट किए तो क्या ये भारत की संस्कृति का कोई अहम हिस्सा हैं या नहीं। तो एक टाइम की बात है जब कुछ लोग आग जला रहे थे और आग के आसपास इकट्ठा थे। अचानक से उस आग में से कुछ फटने की आवाज़ आती है। एक आदमी पास में जाके चेक करता है तो उसे पता चलता है ये बांस के जो गट्ठे हैं उसमें से ही आवाज़ आ रही है, और इसी बांस के गट्ठों को आगे चलकर पटाखों की तरह वो लोग यूज़ करने लगते हैं। हाँ, ये आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होती है। ये बांस के जो गट्ठे हैं उसके अंदर जो है थोड़ा सा एयर बबल्स बन जाते हैं, उसकी वजह से ये आवाज़ आ रही होती है। पर वहाँ के लोग जो हैं इसे इस तरह से मनाने लगते हैं कि अगर वो ये बांस के गट्ठे हैं जो आग में डाल के इन्हें फोड़ते हैं, यानी कि इन्हें पटाखे की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो बुरी आत्माएं जो हैं और आसपास के जो शैतान हैं उनको भगाने में मदद मिलती है। ऐसा उस टाइम पे उनका मानना था। और फिर इस घटना के 1000 साल बाद जाके एक आदमी होता है जो कि एक मंक होता है जिसका नाम ली होता है। वो इन बैम्बूज के अंदर गन पाउडर डालता है, यानी कि बारूद डालता है, और वहीं से इन्वेंट होता है फायर क्रैकर। और ये जो सारी प्रोसेस है ये इंडिया में नहीं होती, ये होती है चाइना में। इसलिए मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये जो पटाखे यूज़ करते हैं यानी कि इन्हें फोड़ते हैं, वो ये कहते हैं कि हम पटाखे इसलिए फोड़ते हैं क्योंकि ये एक हिंदू संस्कृति का अहम अंग है, और साथ ही साथ शुरू से जो दीपावली है ऐसी ही मनाई जा रही है। और इनका कहना ये भी है कि जो पटाखे नहीं फोड़ते वो देशद्रोही और हम देशभक्त। वैसे ही ये भी हिंदू, या तो मैं कहूँ कि चाइनीज़ हिंदू भक्त हैं। और ये कहने से मेरा तात्पर्य ये है, जैसे चाइना का माल ज़्यादा दिन नहीं टिकता ना, वैसे ही मौका आने पर ये भी खुश हो जाते हैं।
तो इसीलिए किसी भी चीज को अंधभक्त बन के फॉलो ना करें। अबे ये क्या फोड़ दिया? ले अब से तू भी अंधभक्त। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप पटाखे फोड़ना चाहते हैं तो जरूर फोड़िए, कोई इसमें बुराई नहीं है, पर गलत फहमी पाल के नहीं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि पटाखे मत फोड़िए, इनसे प्रदूषण फैलता है, उनके लिए भी मेरा एक जवाब है। एक स्टडी के अनुसार ये बताया गया है कि जो साल भर में प्रदूषण फैलता है इंडिया में, उसके लिए पटाखे जो हैं सिर्फ 2% ही जिम्मेदार हैं। तो जो पॉल्यूशन है उनकी मेन वजह पटाखे नहीं कुछ और है, और मुझे नहीं लगता वो बताने की आपको जरूरत है। यहाँ पटाखे भी नुकसानदायक हैं, पर ज्यादा ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं जो इन्हें फोड़ते हैं, और साथ ही साथ जो इनके फटने पर 20 फीट का जो दायरा है उसमें आते हैं, तो उन लोगों को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है मैंने दोनों तरफ के लोगों से पंगा ले लिया, तो मुझे अब जल्दी से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफ़ी बम फटने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पटाखे फोड़िए ना फोड़िए आपकी मर्जी, पर नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर फोड़ दीजिएगा। विश यू वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। फुस हो गया।